अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़हरा याकूब के साथ। ये आज की एक कहानी मैं इनकी इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं अगर अल्लाह ताला उनसे कोई चीज़ ले ले। लेकिन ये जो लड़की जिनके साथ मैं बैठा हूँ, इनकी हाइट 2 फुट की हाइट है, लेकिन इसके बावजूद इनका हौसला बहुत बुलंद है। अपनी ज़िंदगी की जो दीगर एक्टिविटीज़ है भरपूर तरीके से सरअंजाम देती हैं। इंस्टाग्राम पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, ज़िंदगी को बड़े भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही हैं। ये इनसे जानने के इतना बुलंद हौसला कैसे लेकर आई हैं और ज़िंदगी में अगर कभी कोई मायूस होती हैं तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हैं। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ज़हरा याकूब कौन है और इसके अलावा आपकी जो हाइट है और ये कहा गया है कि आपकी बचपन से हड्डियाँ भी टूट जाती है, इसके पीछे क्या कहानी है? ज़हरा याकूब एक आम इंसान है और गुनहगार इंसान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और हड्डियों की वजह ये बनी थी कि जब मामा का साथ हादसा पेश आया था तो वो गिर गई थी, तो उन्हें चोट लगने के बाद मेरी जो ग्रोथ थी, मामा का 6 मंथ था तो मेरी जो ग्रोथ थी वो रुक गई थी। तो डॉक्टर्स का कहना था कि बेबी अब नॉर्मल हो गया हुआ है, आप बताएंगे क्या करना है, इसे दुनिया में लाना है कि ख़त्म कर देना है, क्योंकि अब ये ना ये ग्रोथ करेगा ना ही इसकी बोन्स अब ठीक होंगी, तो इसे बॉडी को भी नहीं लगेगा इसकी। तो मामा ने कहा नहीं, मैंने दुनिया में लाना है, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है, तो मैं इसे कैसे दुनिया से जाने दूँ। अगर इसकी ज़िंदगी होगी तो ये आगे बढ़ेगा भी और इसका एक नाम भी होगा। तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी वाकई हड्डियाँ टूटी हुई थी, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने हड्डियों पे हड्डी जोड़ दी थी, जिसकी वजह से ना मेरी लेग सीधी हो पाती हैं पूरी तरह से और ना मेरे आर्म सीधे हो पाते हैं पूरी तरह से। तो उसके बाद तकरीबन 7-8 साल की एज तक मेरी हड्डियाँ टूटती रही थी, क्योंकि बचपन में बेध्यानी होती है, इंसान ध्यान नहीं रखता। बच्चा होता है ना तो उसे नहीं पता होता मैं खेल रहा हूँ मेरी हड्डी टूट जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो मैं ऐसी थी, मैं ध्यान नहीं रखती थी। फिर जैसे जैसे थोड़ा बहुत होश आता रहा, फिर जब थोड़ी बहुत उम्र होती रही, फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे की हड्डियाँ जुड़ने में देर नहीं लगती, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाए ना इंसान तो उसकी देर लगती है जुड़ने में हड्डियाँ। तो जब मैं बड़ी हुई, मुझे थोड़ी समझ आने लग गई, मैंने फिर ध्यान रखना शुरू कर दिया कि भाई अब वो काम नहीं करने हैं जो जिनसे आपकी हड्डी को नुकसान हो। बचपन में जैसे कि खड़े होने की कोशिश करती थी, टांगों पर जोर डालती थी, जिसकी वजह से मेरी टांगें 2 बारी टूटी हैं। तो मैंने वो काम छोड़ दिए करना जिन कामों की वजह से मेरी बोन्स को मसला हो। तो आपके और बहन भाई हैं? जी, एक भाई। वो बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक। प्यार मोहब्बत करते हैं आपके साथ? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ज़िंदगी में जब ऐसा इंसिडेंट होता है, आमतौर पर देखते हैं कि इंसान हौसला हार जाता है, तो आपने अपना बुलंद हौसला कैसे रखा हुआ, क्या वजह, इसके पीछे क्या कहानी है, घर वालों का कितना हौसला है आपको? जो सारा कुछ है ना, जितनी मोटिवेट हूँ मैं और जितने मेरे में हिम्मत है, ये सब मेरे पापा और मामा की वजह से हैं। मामा जो वो हिम्मत नहीं हारती हैं और पापा जब बातें सिखाते हैं ना, समझाते हैं, उनसे बहुत हिम्मत मिलती है। उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा आपको अगर मुश्किलात दुनिया में आई हैं ना तो आखिरत में बहुत आसानी होंगी। उन सब के लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं, जिनके साथ मुश्किलात हैं, जो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, मुश्किलों से सफ़र करते आ रहे हैं, चाहे वो कोई और मुश्किलें हों, चाहे वो बीमारी की सूरत में मुश्किलें हों, तो उनके लिए आखिरत आसान होगी, और जिनके लिए दुनिया आसान है उनके लिए आखिरत आसान नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि बेटा मायूस नहीं होना। मायूस वो होता है जिसका खुदा नहीं होता, हमारा तो खुदा है, तो हमें मायूस होने की क्या ज़रूरत है। और अल्लाह पाक इंसान की बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, इस बात में कोई शक नहीं है। तो मुझे जब भी तकलीफ़ आई है, मैंने हमेशा, या मैं एडमिट कभी हुई हूँ, तो मैं एक बात कहती हूँ, या अल्लाह पाक यहाँ पर जो भी बीमार है ना, उनके सदक़े मुझे शिफ़ाए कामिला अता फरमा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जो लोग एडमिट होते हैं उनमें कौन सा नेक बंदा है जिसकी वजह से अल्लाह पाक हमें शिफ़ा दे देता है, और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। बहुत खूबसूरत आपने एक बात की है कि अल्लाह पाक इंसान को उसको तकलीफ़ उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं रहता। मतलब यह है कि आपका हौसला बड़ा था तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ी तकलीफ़ भी दी, आप उसको कबूल कर सकती थी। लोग वगैरह आपके साथ मजाक करते होंगे, स्कूल जाती होंगी, वहाँ पर भी कोई आपके साथ किसी किस्म का इंसिडेंट वगैरह अगर हुआ तो भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। हाँ, मैंने हिफ्ज़ करना था, मैंने एडमिशन लेना था एक स्कूल में, लेकिन उन्होंने कहा कि बहाना बना कर के हम एज निकल गई है इसकी, अब एडमिशन नहीं हो सकता। जबकि हिफ्ज़ की कोई उम्र नहीं होती ना पढ़ाई
की कोई उम्र होती है, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। फिर वहाँ कैंटीन के एक थे, उन्होंने कहा हम आपको कारी साहब लगवा देते हैं, वो आपको हिफ्ज़ करवाएंगे। वो मुझे मसला पढ़ाने इतनी दूर से आते थे, लेकिन मैं हिफ्ज़ नहीं कर सकी क्योंकि मैं तो मेरी आइज़ वीक होने लग गई थी और कुछ मैं बीमार रहने लग गई थी। उन्होंने कहा था बेटा आप वैसे ही पढ़ लो नाजरा, लेकिन आप हिफ्ज़ नहीं कर सकोगे। तो मैंने नाजरा जब पढ़ा, दो बार नाजरा मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने फिर 5th क्लास से स्टार्ट की थी मैं स्टडी, लेकिन मैंने प्राइवेट की थी। सब कहते थे इसका ना स्पेशल जो स्कूल है ना उनमें इसको एडमिशन करवा दो। मामा डरती थी क्योंकि स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं ना वो उनको पता नहीं होता, वो गिरा दें, धक्का दे दें। मेरी बोन्स तो वैसे ही बहुत वीक थी, तो उसकी वजह से मामा ने मुझे नहीं जाने दिया। आम स्कूल में भी नहीं जाने दिया मामा ने। प्राइवेट मैंने पढ़ा है, मैंने गवर्नमेंट का मैंने एग्ज़ाम बोर्ड के दिए हैं, मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, मैं तब गई हूँ स्कूल। उसके अलावा मैं स्कूल कभी नहीं गई। मैंने 8th तक स्टडी की, 9th मैंने करनी थी पर मेरी टीचर छोड़ गई थी उनकी जॉब की वजह से। उसके बाद टीचर कोई मुझे मिल नहीं सकी, तो मैं आगे पढ़ ही नहीं सकी। फिर ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? ज़िंदगी की ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं। अब हर ख्वाहिश इंसान पूरी होने लग जाए तो फिर वो ख्वाहिश नहीं रहती। फिर इंसान कहता है कि यार ये भी चीज़ मुझे मिल रही है, वो चीज़ भी मिल रही है, फिर वो ख्वाहिश नहीं एक चीज़ रहती। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मैं अपने माँ पापा के साथ उम्रा करना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज ज़रूर दें, जो ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ अल्लाह ताला ले लेता है तो बड़े गिले शिकवे शिकायत करते हैं। आपका इतना बुलंद हौसला, मेंटली तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, तो कोई ऐसी बात उनके दिलो दिमाग में बताएं कि अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया हुआ है लेकिन गिले शिकवे शिकायतें नाशुक्री ख़त्म नहीं होती। क्या पैगाम है उनके लिए आपका? इस चीज़ पे तो वो अकेले ही नहीं करते शिकवा या गिला, वो हम भी करते हैं अक्सर। हम भी नाशुक्री में आ जाते हैं इस गिनती में कि जिसके पास, हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है वो शायद वो चीज़ किसी और के पास ना हो। हम ये चीज़ का शुक्र अदा नहीं करते, हम बल्कि जिसके पास जो ज़्यादा है हम उसको देख कर नाशुक्री करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों को कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। उनको देखेंगे तो आपको राहत आएगी, आपको शुक्र करने का मौका मिलेगा और आप ये सोचेंगे कि अल्लाह ने आपको उस चीज़ से नवाजा जो दूसरे को नहीं नवाजा, तो आपकी नाशुक्री खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अभी मैंने कहा कि लोगों को मैसेज आप दें, लेकिन आप अपने पर भी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि नहीं हम खुद भी नाशुक्र हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आपने सीखी है? ये कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अल्लाह पाक आपके दिमाग में, जैसे आप हैं, अब आप मेरे तरफ आए, आपको पता था ना मेरे बारे में, अल्लाह पाक ने आपके दिमाग में रखा हुआ था कि मैंने इस टाइम पे इसके पास जाना ही जाना है। तो ये अल्लाह पाक ही है जो इंसान के दिमाग में ये चीज़ डालता है। और अगर हम अपने आप को पारसा कहने लग जाए ना तो फिर सारे ही पारसा हो जाएंगे, फिर नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अगर हम खुद में अपनी बुराई ढूंढेंगे ना तो सामने वाला हमारी बुराई नहीं कर सकेगा कभी। क्या बात है। तो आप इसके अलावा और क्या आपकी हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ हैं? कहा जाता है कि आप इंस्टाग्राम पर बड़े फॉलोअर्स हैं, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, टिकटॉक पर वीडियोस को लोग लाइक करते हैं। किस किस्म की वीडियो ज़्यादा बनाती हैं? मैं सॉन्ग्स वगैरह पे पसंद करती हूँ ज़्यादा, डायलॉग पे भी बना लेती हूँ पर सॉन्ग्स वगैरह पे बनाती हूँ वीडियो टिकटॉक पर। और इंस्टाग्राम पर मैं वो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेकअप ट्यूटोरियल देती हूँ। अब जाहिर सी बात है मैं एक मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं प्रोफेशनल, मुझे जितना आता है तो मैं उन लोगों को सिखाती हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता। मैं सिर्फ उनके लिए मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बाकी जो मेकअप आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल हैं उनका मेकअप तो जाहिर सी बात है एक आम इंसान नहीं कर पाता उस तरह से। मैं सिर्फ बिगनर्स को जो नहीं कुछ कर पाते उनके लिए मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अगर कोई आपको शादी की ऑफ़र करे तो क्या कबूल करेंगी आप? नहीं नहीं, मैं आज़ाद परिंदा हूँ, मुझे आज़ाद रहना पसंद है। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई और बात जो आप करना चाहती हो वो भी हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी अपनी आवाम से, अपनी यूथ से स्पेशली, कि सॉरी बाहर से आपको तंगी भाई बेल बाहर से शोर की तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने कहा आपको तंगी तो नहीं हो रही? नहीं 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 नहीं, हमारे बच्चे बहुत शोर डालते हैं हमारे। कोई नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। अपनी यूथ से यही कहना चाहूँगी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना उनकी सोच तो हम बदल नहीं सकते। उनकी सोच, वो जिस माहौल में वो रहे, उन्होंने जो देखा, अब वो वही चीज़ सोचते आ रहे हैं। वो आपको देखकर तौबा इस्तग़फ़ार भी करते हैं, वो आपको देखकर कुछ भी बोल देते हैं, कभी कोई भी गलत अल्फाज यूज़ कर लेते हैं।
लेकिन जो हमारी आज की यूथ है ना, आज की जो जनरेशन हमारी, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आने वाली नस्लें आपके भरोसे पर हैं। आपने अच्छा मुआशरा देना है उनको, अपनी आने वाली नस्लों को। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव कर लेंगे ना, तो जो आने वाली नस्लें होंगी ना आपकी, वो बहुत पॉजिटिव होंगी। उनको पता होगा कि सब इक्वल हैं, अल्लाह के नज़दीक सब इक्वल हैं। तो हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले कि ये काला गोरा है, ये मोटा पतला है, ये लंबा छोटा है, या ये एबल और डिसेबल है। तो आप अच्छी सोच रखेंगे तो आप आगे वाली आने वाली नस्लों को भी अच्छा बना सकेंगे। अपने बच्चों को ये सिखा सकेंगे बेटा फ़र्क करना नहीं चाहिए किसी में, सब इक्वल हैं, सब इंसान हैं।